नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपके बच्चे छोटी क्लासों में हैं और वो स्कूल जाते हैं, आपके बच्चों के जो कंधों पर बैग होता है उसका कितना वज़न होना चाहिए, ये जानकारी हर एक अभिभावक यानी माता पिता के लिए जानना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन पर कई किलो का वज़न उनके बैगों पर, उनके कंधों पर लाद दिया जाता है, जिसके उनका ग्रोथ रुक जाती है और उन पर मानसिक तनाव भी उनका बढ़ता है। इसी के चलते बताना चाहेंगे कि एजुकेशन जो पॉलिसी, नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी 2020 इन स्कूल ऑफ जम्मू डिवीज़न के लिए साफ तौर पर काय से इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए गए और यह सर्कुलर जो निकला है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से निकला है। और हर साल ये निकलता है, कई बार इस आर्डर को रिवाइज भी किया जाता है, पर किस हद तक इम्प्लीमेंट होते हैं ये देखना है। अगर माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी आपके जहाँ बच्चे आपके जिन स्कूलों में भी पढ़ते हैं वहाँ पर उनको भारी भरकम बैग लाने के लिए कहा जाता है, उनमें किताबें काफ़ी होती हैं, तो ज़रूर आप डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। अब मुख्य उद्देश्य क्या है इस पूरे जो पॉलिसी को लागू करने का, ये भी आपके साथ साझा करेंगे। और कितना कितना वज़न होना चाहिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। कई बार माता पिता को भी बेखबर होते हैं और बच्चे जो हैं भारी भरकम छोटे छोटे मासूम बच्चे लेकर स्कूलों में जाते हैं। जम्मू संभाग के स्कूलों में राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति 2020 को इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश दिए गए हैं। बताना चाहेंगे जम्मू संभाग के स्कूलों में राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति 2020 का कार्यान्वयन बताना चाहेंगे स्कूल शिक्षा निर्देशालय जम्मू ने आधिकारिक तौर पर एक परिपत्र यानी कि सर्कुलर जारी कर जम्मू संभाग के सभी स्कूलों को राष्ट्रीय स्कूल बैग नीति 2020 को लागू करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी द्वारा निर्देशित इस पहल का उद्देश्य स्कूल बैग के भौतिक बोझ को कम करना और छात्र की यानी समग्र भलाई को बढ़ावा देना है। नीति की मुख्य विशेषताएं ये भी बताएंगे। स्कूल बैग का वजन सीमा, स्कूलों को नीचे निर्देशित वजन सीमा का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए। इसमें जो हम आपको बताएंगे वो कितना यानी कि होगा, इस पर किस तरह कितने बैग की क्या यानी कि बोझ होना चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, वो भी आपके साथ साझा करेंगे। शिक्षकों को विद्यार्थियों को पहले से ही बता देना चाहिए कि उन्हें उस दिन कौन सी पुस्तक आवश्यक है। केवल आवश्यक पाठ्य पुस्तक ही निर्धारित की जानी चाहिए। अतिरिक्त या भारी पुस्तकों से बचना चाहिए। मोटी नोटबुक की अपेक्षित हल्की अभ्यास पुस्तकों की या फाइलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उसके बाद समय सारणी अनुकूल दैनिक भार को कम करने के लिए स्कूलों को अपने समय सारणी को इस तरह से बनाना चाहिए कि छात्र एक दिन में बहुत अधिक भारी किताबें ना ले जाए। यानी कि जो बुक्स जिस दिन वो पीरियड नहीं होंगे वो निर्धारित करने होंगे, वो वही बुक लाएं जिस दिन उन्हें वो बुक्स पढ़ानी होंगी। शिक्षकों के बीच विषयवार शेड्यूलिंग का समन्वय भी किया जाना चाहिए। होमवर्क संबंधी दिशा निर्देश नीति में होमवर्क की स्पष्ट सीमाएं बताई गई हैं। अब कौन कौन सी क्लास को कितना समय देना है स्कूल में और कितनी उनके बैग का वजन होगा। कक्षा 1 से 2 तक, 1 से 2 तक कोई भी होमवर्क नहीं होगा। कक्षा 3 से 5 तक प्रति सप्ताह अधिकतम 2 घंटे, यानी कुल मिलाकर हफ्ते में 2 घंटे होंगे। उसके बाद कक्षा 6 से 8 प्रतिदिन अधिकतम 1 घंटा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा पढ़ाना है। और उसके बाद 5 से 6 घंटे सप्ताह में, यानी कि 1 घंटा प्रतिदिन, अधिकतम 1 घंटा से ज़्यादा नहीं। और उसके बाद सप्ताह में 5 से 6 घंटे। कक्षा 9 से 12वीं के लिए प्रतिदिन अधिकतम मतलब मैक्सिमम 2 घंटे और 10 से 12 घंटे सप्ताह में ये उन्हें पढ़ाना। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे छात्रों पर अत्यधिक बोझ डालने से बचने के लिए मिलकर होमवर्क दे। ध्यान रचनात्मक, अनुभवात्मक शिक्षा और समस्या समाधान पर होना चाहिए। उससे और क्या क्या इसमें बताया गया सर्कुलर में, लॉकर का प्रोविजन, यानी जहां संभव हो स्कूलों को विद्यार्थियों के लिए अपनी पुस्तकें रखने के लिए लॉकरों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उनकी दैनिक बोझ कम हो सके, यानी अपनी जो बाकी बुक्स है उन लॉकरों में रख सके। डिजिटल शिक्षण को प्रोत्साहन करना, शिक्षण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए डिजिटल उपकरणों, ई पुस्तकों और अन्य हल्के सामग्रियों यानी कि सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छठा है सुरक्षित पेयजल, यानी कि साफ पीने का पानी। विद्यालयों को स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता और जल भंडारण सुविधाओं का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए।
साथ में अभिभावकों को जागरूक यानी कि अवेयरनेस पेरेंट्स में लानी होगी। शिक्षक बैठकों में यानी हल्के स्कूल बैग के महत्व और अनुपालन सुनिश्चित करने में माता पिता की भूमिका पर चर्चा शामिल होनी चाहिए। वहीं पर परिवर्तन एवं निगरानी, मुख्य शिक्षा अधिकारियों सीईओ और जाति क्षेत्रीय शिक्षा अधिकारी जेडीओ को निर्देश दिया गया है कि वे संभाग के सभी सरकारी निजी स्कूलों में नीति का सख्ती से पालन यानी इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित करें। ये साफ तौर पर एक आर्डर जो बताया गया है, ये आर्डर जो है ये सर्कुलर जो निकला है डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से निकला है और साफ तौर पर इसमें बताए गए पॉइंट्स बताए गए हैं कि वेट और लिमिट ऑफ स्कूल टाइमिंग स्कूल बैग्स का क्या होना चाहिए वो भी बताया हमने को। क्लास 1 से लेकर के फिर से सुनिए 2 तक जो बैग का बोझ होगा वो 1.6 टू 2.2 kg होना चाहिए। क्लास 3 से 5 तक कहा गया है कि एक 1.7 टू 2.5 kg होना चाहिए। क्लास 6 टू 7 जो बच्चे हैं उनके बैग का वेट जो है 2 से 3 किलो होना चाहिए। क्लास 8वीं के बच्चों के बैग का बोझा 2.5 यानी 2.5 किलो से 4 किलो होना चाहिए। उसके बाद क्लास 9 से 10th क्लास तक के बच्चों का 2.5 किलो से 4.5 किलो होना चाहिए। क्लास 11वीं से 12वीं तक के बच्चों का जो बैग का वेट होगा 3.5 किलो से 5 किलो होना चाहिए। और हमारे यहाँ आपके समय में कितने बैग हम भर कर ले जाते थे, 10 8 15 किलो भी कई बार बैग का वज़न होता था। तो उसी के चलते साफ तौर पर ये जो कहा गया है कि इस आदेश को नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी 2020 को सारे जितने भी जम्मू डिवीज़न के स्कूल हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया और इसमें जेडीओ और सीईओ को साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें जितने भी स्कूल हैं जम्मू संभाग के डिवीज़न के उन्हें सख्ती से इसका पालन करने के लिए कहा जाए। और साथ ही साथ ये कहा गया कि जो किताबें हैं जो बैग पॉलिसी के आधार पर स्कूल की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल यानी कि फ्रॉम 1st to 5th तक होमवर्क उन्हें नहीं देना है। हमने आपको पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से जो सर्कुलर पारित किया है इसे जितने भी सीईओ जेडीओ ने पूरी तरह से निर्देश दिए गए कि इन्हें सख्ती के साथ इनका पालन करने के लिए जम्मू डिवीज़न के स्कूलों को कहा जाए। और किस तरह से हमने बताया कितना वेट किस किस क्लास का होना चाहिए और कितनी टाइमिंग में स्कूलों को पढ़ाना चाहिए। सारे स्कूलों को ये निर्देश दिए गए और साफ तौर पर कहा गया कि निर्देशों का पालन करो, जो नहीं पालन करता उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल ये डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की तरफ से ये आदेश है। जितने भी माता पिता अभिभावक देख रहे हैं इसीलिए हमने कहा कि 1st से लेकर 12th क्लास तक पूरा बताया कि कितना बैग का आपका वेट होना चाहिए, कितना टाइम आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा। ये सारी तरह से जो पॉलिसी है, जो बैग पॉलिसी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बताएंगे हम आपको। उसी के लिए हमने जानकारी भी आपको दी है कि जो नेशनल स्कूल बैग पॉलिसी 2020 है इसके आधार पर जितने भी जम्मू डिवीज़न के स्कूल हैं उन्हें कहा गया कि इस पॉलिसी के तहत बच्चों के स्कूल बैग का वेट जो है, बच्चों को कितने समय में तक पढ़ाना है स्कूल में, पूरी जानकारी हमने आपके साथ साझा की है। और ये आप लोग भी जितने भी विभाग हमें देख रहे हैं वो भी इस वीडियो को में अपने कमेंट भी दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई स्कूल इसके बाद भी अवेला वायलेशन कर रहे हैं, सर्कुलर के बाद भी बच्चों को बारी भरकम बुक्स दी जा रही हैं, बच्चे बैग भर कर छोटे बच्चे लाद कर अपने कंधों पर लेकर जा रहे हैं, तो ज़रूर आप कंप्लेन करवा सकते हैं या अपनी बात को हम तक रखते थे, हम आपकी बात को आगे लेकर ज़रूर जाएंगे। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।